के साथ भोपाल से बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह पर अब कांग्रेस में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में कुछ बातें ऐसी लिखी है जिनके अपने अपने मायने हैं। एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ट्वीट में लिखा, दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट जो उन्होंने पोस्ट की थी उसको रीट्वीट करके लिखा कि षड्यंत्र, साजिश और घृणा के दम पर सत्ता में बैठे हैं, वोट चोरी और उद्योगपतियों के धन बल का सहारा। वो लिख रहे हैं कि षड्यंत्र, साजिश और घृणा के दम पर सत्ता में बैठे हैं, वोट चोरी और उद्योगपतियों के धन बल का सहारा। तो देखिए, उन्होंने ये जो बातें लिखी हैं इसके कई मायने अलग अलग जगह निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ट्वीट उन्होंने किसके लिए किया है। रीट्वीट किया दिग्विजय सिंह के, और रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये पोस्ट लिखी। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठन की सराहना की, उसकी तारीफ की थी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया था कि मैं प्रबल विरोधी हूं आरएसएस का, लेकिन उसकी संगठन, उनका जो संगठन है उसकी तारीफ करनी होगी। अब वो जो बयान है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और चलिए, हरीश चौधरी ने क्या कुछ इस ट्वीट में लिखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वाक्य दर वाक्य उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो ट्वीट क्या है। संगठन, शक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग जिनके संदर्भ में किया जा रहा है, देखिए उन्होंने लिखा है, वो षड्यंत्र, साजिश और घृणा के दम पर सत्ता में बैठे हैं। वो व्यक्ति, जी हां, वो लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति संगठन, शक्ति में से नहीं बल्कि षड्यंत्र और घृणा, वो चोरी तथा उद्योगपतियों के धनबल के सहारे प्राप्त सत्ता से प्रधानमंत्री बने हैं। तो हरीश चौधरी एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और वो ये तमाम बातें उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिख रहे हैं जो दिग्विजय सिंह ने किया था। अब क्या घर में ही दिग्विजय सिंह घिरते नजर आ रहे? वो व्यक्ति संगठन, शक्ति से नहीं बल्कि षड्यंत्र, साजिश और घृणा, वो चोरी और उद्योगपतियों के धनबल के सहारे प्राप्त सत्ता से प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए आपने कि कैसे उन्होंने एक रीट्वीट किया दिग्विजय सिंह के पोस्ट को और तमाम बातें उन्होंने लिखी इस पोस्ट में। लेकिन चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं पूरी खबर क्या है। ये खबर जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरी खबर क्या है, देखिए, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की कार्यशैली की तारीफ कर दी थी। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस की कार्यशैली की तारीफ की। पीएम मोदी की आडवाणी के साथ उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जो नीचे बैठे हुए हैं फर्श पर, उनकी वो तस्वीर पोस्ट की। कांग्रेस नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जाहिर की कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की कार्यशैली की तारीफ की, ये उन्होंने लिखा भी, और पीएम मोदी की आडवाणी के साथ तस्वीर पोस्ट की और इस पोस्ट को लेकर ये बवाल मच गया। हालांकि उन्होंने तारीफ के साथ ये भी कह दिया कि वो आरएसएस के घोर विरोधी हैं, लेकिन जो संगठन, जिस तरह की उनकी कार्यशैली है वो उसकी प्रशंसा करते हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं और वो कांग्रेस में भी होना चाहिए। लेकिन जैसे उनका ये पोस्ट वायरल हुआ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के संगठन की तारीफ थी, उसको लेकर अब लगातार जो है घमासान मचता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखिए, ये तमाम चीजें हो रही हैं, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर कई बयान और भी कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह को लेकर घमासान अब तेज हो गया है, एमपी से लेकर तो दिल्ली तक। जी हां, दिग्विजय सिंह अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पीसीसी सचिव निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार किया और इसे वैचारिक दोगलापन या फिर घर वापसी करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस संगठन का कांग्रेस दशकों से विरोध करती रही, उसकी प्रशंसा क्या पार्टी लाइन से भटकाव नहीं? निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस हाईकमान से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि इस बयान से कार्यकर्ताओं के मनोबल को चोट पहुंची है, ये उनके मुंह पर तमाचे जैसा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और दिग्विजय सिंह को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विवाद और भी गहरा गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी। मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस नफरत पर बना हुआ संगठन है और नफरत से सीखने के लिए कुछ नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि क्या अलकायदा से कुछ सीखा जा सकता है? अब इन बयानों ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है और पार्टी नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है,
नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है, अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार दिग्विजय सिंह मुखर रहे हैं, हमेशा हर बार हमने देखा कि वो आरएसएस की कई बार तारीफ की है, कई बार उन्होंने विरोध भी किया। इस बार भी उन्होंने विरोध के साथ तारीफ भी की, संगठन की तारीफ की, कार्यशैली की तारीफ की। लेकिन जिस तरह से वो घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? क्या जिस तरह निधि चतुर्वेदी कह रही हैं ये वैचारिक दोगलापन है, इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल अब उनके खिलाफ उन्हीं के घर में किया जा रहा है। देखिए, ये तो होना ही था ललित, और होगा ही, क्योंकि जो बात उन्होंने कही, अब कई बार सच कड़वा भी होता है। अब सच उन्होंने कहा है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज रही है। दिग्विजय सिंह जैसे बड़े लीडर है, बहुत अलग तरह के लीडर है, वो कब क्या कैसे कहना है, कब किसको क्या करना है, उनको सब पता है और उसी हिसाब का वो बात करते। आप देखिए, जो फोटो उन्होंने ट्वीट किया और जिसके जरिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहा जाए तो तारीफ की काम की, इसलिए कि वहाँ कार्यकर्ता भाव किस तरह का है कि एक छोटा सा दना सा कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री का पद पा सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसमें यदि उस काम करने की क्षमता है, एक तरह से ये उन्होंने बताया। तो आपको और कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है उसी चीज को उन्होंने एक तरह से अपने पार्टी आला कमान को बताने का प्रयास किया। लेकिन जब ऐसा कहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये मसला गरमाएगा। चाहे हरीश चौधरी की बात करें, वो अलग तरह से अपनी बात करें, निधि की आप बात करें, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए कि बात के पीछे भी विवाद बड़ा नया खड़ा हो जाएगा। एक दूसरे है जिनका आप अभी बयान सुना रहे थे, यदि उनकी बातों को सुने तो वो अलकायदा से संघ की तुलना कर देते हैं, तो फिर एक मौका मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, बाकी लोगों को। संघ तो संघ है। देखिए, संघ एक ऐसा है जैसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लीडर कहते हैं, और पहले भी दिग्विजय सिंह ने, आपको याद होगा, एक बार और तारीफ की थी। लेकिन मुखर भी उतने ही हैं, जब खिलाफ बोलना रहता है तो खिलाफ भी बोलते हैं। पर उनकी बात ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, पर कांग्रेस को जरूरत है कि वो कार्यकर्ता भाव को समझे। कांग्रेस के भीतर जो चीजें दिखाई दे रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर आए, शायद यही मंशा दिग्विजय सिंह की रही होगी। लेकिन मनोज जी, थोड़ा समझना चाहेंगे, जिस तरह से निधि ने बड़े कठोर शब्दों में वैचारिक दोगलापन कह दिया, या फिर मणिकम की बात करें, उन्होंने सीधे अलकायदा से तुलना कर दी, ये तो सीधे सीधे प्रहार हुआ। लेकिन हरीश चौधरी जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी हमलावर है, और कहीं ना कहीं ये जो रीट्वीट किया उन्होंने, इसको किस तरह से देखते हैं? वो उनका जो सीधे तौर पर प्रहार नहीं है, लेकिन घुमा के उन्होंने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। हरीश चौधरी भी सीनियर लीडर है, प्रभारी है, तो वो इस तरह तो कहेंगे नहीं दिग्विजय सिंह जी के बारे में। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये बता दिया है कि जो दिग्विजय सिंह ने किया उससे कोई भी खुश नहीं होगा कांग्रेस का नेता, और उनको बोलने का मौका मिलेगा। पहले भी तमाम तरह की चीजें चलती रही है। जब हरीश चौधरी यहाँ के प्रभारी बने मध्य प्रदेश की, तो ऐसी कई बातें सामने आती रही, तो उनको भी बोलने का मौका मिला है। लेकिन संघ पर या बीजेपी पर तो हमलावर रहेंगे, क्योंकि विपक्ष में है, कांग्रेस है, तो वो तो वही कहेगी। पर दिग्विजय सिंह का जो बयान है, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है ट्वीट के जरिए, तो मुझे लगता है ये बड़ा मसला हो गया है। अब इसको लेकर चर्चा अभी तो थमने वाली नहीं है। कांग्रेस को और भी लीडरों की तरफ से ये बात आते दिखाई देगी, क्योंकि कई बार दिग्विजय सिंह अपने घर में गिरते हैं। बिल्कुल, निश्चित ही। और ये बात अगर कहते हैं कि अब बाहर निकल चुकी है, ये मयान से निकल चुकी है, लेकिन अब कब तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कितना विवाद इस पर होता है और किस तरह की बयानबाजी आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।